के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये जुनून है। और जब भारत कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतता है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इस बार जश्न में खलल डालने की कोशिश हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत का जश्न देश भर में धूमधाम से मनाया गया। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये जश्न रास नहीं आया। इंदौर के महू में जो हिंसा भड़की, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। महू हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद शहर काजी ही है। वो शख्स जो धर्मगुरु बनकर भाईचारे की बातें करता था, वही दंगों और पत्थरबाजी की साजिश रच रहा है। लेकिन इस बार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हो सकता है 300 से ज़्यादा पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तलवार लटका दे। और सबसे बड़ी बात, उन मुसलमानों पर भी कार्रवाई होगी जो दंगाइयों के समर्थन कर रहे हैं और हिंदुओं को दोषी ठहरा रहे हैं। तो आइए इस पूरी साजिश को डिकोड करते हैं। रविवार 9 मार्च 2025 को भारत ने जब न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। महू में भी हिंदू संगठनों ने भारत की जीत का जुलूस निकाला। लेकिन जैसे ही यह जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचा, अचानक मस्जिद से पत्थरबाज गैंग निकल आई और जुलूस निकाल रहे हिंदुओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और हिंदू युवाओं पर हमला कर दिया। कुछ दुकानों में आग लगा दी और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। माहौल और सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है, क्या यह अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? जांच में जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया। ये मिर्ची है सर। अभी ऊपर घोल के रख रही तमाम, ऊपर भी अंदर 2 बाल्टी 3 बाल्टी भर के। ये मिर्ची है सर।
अभी ऊपर घोल के रख रही तमाम, ऊपर भी अंदर 2 बाल्टी 3 बाल्टी भर के। ये साजिश बहुत बड़ी है। मुझे लगता है पूरे देश को सतर्क और सावधान होना चाहिए। और हर देशभक्त नागरिक से मेरी प्रार्थना है कि वो भी भीतर बाहर से तैयार रहे। बहुत बड़ी साजिश है ये। किस दिन ये दरिद्री मानसिकता है, राष्ट्रद्रोही मानसिकता इस देश में गृह युद्ध करा दे, कोई भरोसा नहीं है इनकी गंदी मानसिकता। इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड महू शहर का काजी ही दिख रहा है। वही शख्स जो धर्मगुरु बनकर शांति की बातें करते हुए हिंदू रैली को कारण बताने की कोशिश में लगा था। कहा था कि जामा मस्जिद में रस्सी बम फेंका गया, जबकि एक वीडियो आई उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि रैली निकल रही थी तो जामा मस्जिद में से मुसलमानों की भीड़ निकली और उन्होंने जो शांति से रैली निकाल रहे थे उन पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। भाइयों, अब तो पुलिस ने इस हिंसा की जांच शुरू कर दी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ जाएगी। दंगाइयों के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ दिखता है कि दंगाइयों ने आगे से हमला किया। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई हैं। फुटेज से पता चला कि इस पूरे मामले की योजना शहर काजी के द्वारा ही रचित है। और अब तो इस बात पर भी यकीन करने में कोई शर्म नहीं होगी और शहर काजी ने ही मस्जिद से अपने अनुयायियों को उकसाया है और कहा कि जब हिंदू जुलूस निकले तो उस पर पत्थर से हमला कर दो। पुलिस को गुमराह करने के लिए एक हिंदू दुकानदार की दुकान को भी जलाने का पूरा प्लान बनाया गया और इन्होंने अपनी दुकानों में आग लगा दी ताकि दोष हिंदुओं पर मढ़ा जा सके, और हुआ भी यही। हिंसा फैलाने के बाद कट्टरपंथी गैंग मीडिया के सामने कहते हैं मेरी इस दुकान में रुई और अचार पापड़ का सामान रखा हुआ था जो सभी जल गया। और जब हिंदू दुकानदार आया तो उसने बताया कि 5 लाख का नुकसान मेरा हुआ है। फिर वो अपने दुकान का बोलता है कि इसमें 2.5 लाख का नुकसान हुआ और बोलता है मैं तो तबाह हो गया, जबकि 5 लाख का नुकसान हिंदू भाई का हुआ था। आपकी ये शॉप मेरी है, वो शॉप मेरी है। अच्छा, वो भी शॉप आपकी है क्या? रेट से है, मेरा एसी का काम है। अभी 15 दिन पहले मैंने यहाँ पर एसी का पूरा मटेरियल डाला था। कुछ असामाजिक तत्व आए, मेरी शटर को तोड़ा गया, यहाँ से पूरा सामान निकाला और फेंका गया। और वहाँ मेरी रुई की शॉप थी, रुई की बोरी रखी हुई थी, वो पूरा अचार पापड़ का उसमें उन्होंने रमजान का सामान भरा हुआ था। कम से कम उसमें 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ। इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान करके गए ये सब। दुकान मेरी है। मेरा जितेंद्र बत्रा नाम है। सब साथ में रहते, मेरी दुकान नहीं है। नहीं रहते, मेरी दुकान नहीं है। आपके बगल में इनकी दुकान है? हाँ भैया, हमारे मकान मालिक है, ये ऊपर रहते हैं। दोनों की दुकान चल गई? हाँ, मेरी दुकान भी जल गई। मेरी तो पूरी, मेरे 5 लाख का माल खाक हो गया पूरा 5 लाख का। आपका क्या नाम है? जितेंद्र बत्रा। आपका नुकसान हुआ, पत्थर तो आपने नहीं चलाया? सब मेरा तो बहुत ही नुकसान है, मेरे तो पेट पे ही नुकसान हो गया। कितनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं ये हमारे और सरकार के साथ। पैसा भी डबल तिवल वसूलेंगे और हिंदुओं पर हमला भी करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, इन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन फिर से धर्म विशेष की आड़ में इन्हें बचाने की कोशिश करेगा? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इंदौर पुलिस 300 से ज़्यादा पत्थरबाजों की शिनाख्त में जुट गई है। कईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश जारी है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने पत्थरबाजों के घरों और दुकानों पर भी बुलडोजर चलाने की शायद पूरी तैयारी कर ली है। यानी इस बार किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोहन सरकार है। जो लोग सोच रहे थे कि पत्थरबाजी करके बच जाएंगे, उन्हें अब मोहन सरकार सबक सिखाएगी। उन्हें अब समझ आ रहा है कि कानून का डंडा कैसे चलता है।
दोस्तों, पत्थरबाजों के साथ एक और गैंग सक्रिय था जो फर्जी नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। हिंसा के तुरंत बाद कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं और पत्रकारों ने डिबेट के जरिए कहना शुरू कर दिया कि जुलूस में दंगे की वजह हिंदू बने। क्या ज़रूरत थी उन्हें मस्जिद में बम फेंकने की? यानी हिंदुओं को दोषी ठहराने की पूरी साजिश रची गई। और अब हमें प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि उन कट्टरपंथी नेताओं और कार्रवाई की जाए जो हिंदुओं को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या अब भी कुछ लोग हिंदुओं को ही दोष देंगे या योगी सरकार की तरह ही मोहन सरकार भी इन गुनाहगारों को वही सजा देगी? महू की हिंसा कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित साजिश थी जो शहर के काजी के इशारे पर शायद रची गई है। लेकिन इस बार प्रशासन ने सही समय पर कार्रवाई कर दी। 300 से ज़्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी उनके घरों से तय है और बुलडोजर की तैयारी शुरू होने वाली है। एक्शन तो होगा। इससे साफ है कि अब दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल आप सबके लिए, क्या अब भी कुछ लोग इन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे? क्या अब भी कोई मजहब की आड़ में कानून से बच पाएगा? आपकी क्या राय है? प्रशासन ने सही कदम उठाए? क्या ऐसे दंगाइयों को उम्र कैद मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत माता की।